नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 12 देश हमारा पाठ का अभ्यास करेंगे। सो टुडे विल डू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 12 देश हमारा। विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 63। सो हियर द फर्स्ट एक्सरसाइज भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सो यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन, का कौन सा देश सबसे न्यारा है? सो विच कंट्री इज द यूनिक कंट्री? नेक्स्ट क्वेश्चन, खा कौन सी नदियां भारत को पवित्र करती है? सो विच ऑल रिवर्स आर द सेक्रेड रिवर्स इन इंडिया? गा इस देश का मुकुट किसे कहा गया है? सो व्हाट इज नोन एज द क्राउन ऑफ इंडिया? घा द लास्ट वन, यहाँ हमें खाने को क्या क्या मिलता है? सो व्हाट डू वी गेट टू ईट हियर? नाउ लेट्स सी द आंसर्स। सो द फर्स्ट वन, पेज नंबर 63, पहला प्रश्न, कौन सा देश सबसे न्यारा है? सही उत्तर है का, भारत देश सबसे न्यारा है। खा प्रश्न, कौन सी नदियां भारत को पवित्र करती है? सही उत्तर है गंगा यमुना भारत को पवित्र करती है। तीसरा प्रश्न, गा इस देश का मुकुट किसे कहा गया है? सही उत्तर है इस देश का मुकुट हिमालय को कहा गया है। आखिरी वाला, घा यहाँ हमें खाने को क्या क्या मिलता है? सही उत्तर है यहाँ हम अन्न एवं फल खाने को मिलते हैं। अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं। प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। सो यू हैव टू मैच द कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम यू कैन सी का, धोता तेरे, खा तुझ में रत्न जवाहर, गा तेरे सभी पुत्र, घा हम सदैव तेरे। नेक्स्ट कॉलम, फर्स्ट वन है नामी मीन्स आर फेमस। सेकेंड वन गुण गाए मीन्स सिंग सॉन्ग्स प्रेजिंग आवर कंट्री। थर्ड वन चरण समुंदर means feet by sea or ocean. Last one न्यारे means unique. Now let's check the answer. So the first one is का धोता तेरे चरण समुंदर, खा तुझमें रत्न जवाहर न्यारे, गा तेरे सभी पुत्र है नामी, घा हम सदैव तेरे गुण गाए. So we have already discussed the meaning of these lines in the short poem. Next we'll start with the third exercise. सही विकल्प चुनिए. So you have to choose the correct options. पहला प्रश्न का, इस पाठ में सागर शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? The meaning is find out a word from this poem which has the similar meaning as sagar, that means ocean. So you have to choose the correct word. First one is samudra, second one samundar, third one jaldi, fourth one ratnakar. Second question, जो मन की बात जानता है, so who can read minds? First one मन पारखी, second one मनोवैज्ञानिक, third one अंतर्यामी, फोर्थ वन पंडित। गा प्रश्न, भारत का मस्तक है, दैट मीन्स हेड ऑफ अवर कंट्री। फर्स्ट वन हिमालय, सेकेंड वन जग, थर्ड वन सागर, फोर्थ वन नदिया। नाउ लेट्स चेक द आंसर। सो हियर द फर्स्ट वन का, इस पाठ में सागर शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? एंड द करेक्ट आंसर इज समुंदर। खा प्रश्न, जो मन की बात जानता है, करेक्ट आंसर इज थर्ड वन अंतर्यामी। गा प्रश्न, भारत का मस्तक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट हिमालय। सो दिस वॉज द थर्ड एक्सरसाइज। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द भाषा ज्ञान। सो हियर द क्वेश्चन इज पर्यायवाची शब्द लिखिए। सो यू हैव टू राइट the words which have the similar meaning. So here the given words are का
charan means feet, kha fool means flower, ga jug means world, gha putra means son. So you have to write the Paryavachi shabd. Let's check the answer. The first one, charan, the answer is pear. Kha fool, correct answer is pushp. Ga jug, Paryavachi shabd is sansar. The last one, putra, Paryavachi shabd is beta. So this was the first exercise of Bhasha Gyan. Now let's move on to the second one. The question is Vilom shabd likhiye. That means you have to write the opposite. The given words are ka, fool means flower, kha, suyash means fame, ga, badhaye means to increase, gha, pavitra means pure. Now let's check the answer. So here the first one, fool, Vilom shabd is kate, kate means thorn. Kha, suyash, Vilom shabd is apyash means unknown. Ga, badhaye, Vilom shabd is ghataye means to decrease. The last one, pavitra, Vilom shabd is apavitra means impure. So this was the second exercise of Bhasha Gyan. Next we have Rachnatmak Abhivyakti. First question is वर्ग पहेली में से अक्षरों को जोड़कर सही शब्द बनाइए. So here you can see few questions are there and you have to find out the answers from the given box. Here you can see by से दाएं. By means left and दाएं means right. So you have to choose the answers from left to right. And here the first one is सबसे ऊंचा पर्वत. That means highest mountain. Second one, रंगों का त्योहार, festival of colors. Third one, दान देने वाला means a donor. Fourth one, समुद्र का पार्यार शब्द. That means the word similar to समुद्र. Fifth one, जंगल का दूसरा नाम. So other name for forest. And here you can see ऊपर से नीचे. ऊपर means top and नीचे means bottom. The question is first one, आसमान का रंग. So here आसमान means sky, the color of sky. So you have to choose that word in this box. Second one, आदमी का दूसरा नाम. So other name for human being. Third one, भगवान से जो सब मांगते हैं. So everything that we ask from God. Fourth one, जिससे हम सुनते हैं. So the organ which we use to hear. So you have to choose the answers from this box. Now let's check the answers. So the first one, that is from left to right. Question is सबसे ऊंचा पर्वत and the answer is Himalaya. And you have to circle this word Himalaya. Second one, रंगों का त्योहार, festival of color. So this is Holi festival. You have to circle this word Holi. Third one, दान देने वाला means a donor. And Hindi we say दानी. So you have to mark this word दानी. Fourth one, समुद्र का पार्याय शब्द. The answer is सागर and you have to circle this सागर word. Fifth one, जंगल का दूसरा नाम. The answer is one and you have to circle this word one. So this was for left to right. Next one is ऊपर से नीचे. पहला प्रश्न, आसमान का रंग. So the color of sky. Answer is नीला. So you have to circle this word नीला. नीला means blue color. Second one, आदमी का दूसरा नाम. Answer is नर. So you have to circle this word नर. Third one, भगवान से जो सब मांगते हैं. That means वरदान. वरदान means blessings. Fourth one, जिससे हम सुनते हैं. So ears and Hindi we say कान. So you have to circle this word कान. This was the first exercise of
रचनात्मक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड एक्सरसाइज। द क्वेश्चन इज बोलो बोलो। प्रश्न है, इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें होने वाले कार्यों के बारे में अपने मित्र को बताइए। So you have to see this picture carefully and you have to discuss the actions being carried out with your parents. Next exercise is गतिविधि, that means activity. प्रश्न है, बताइए इन चित्रों में क्या हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए। So what is happening in these pictures and what should you do? So you have to write these answers in your notebook and then you have to upload in Teams. आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।